हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे करो मस्त। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त में पढ़ाई को कंटिन्यू ढंग से कर रहे हो। तो आज की क्लास इस तरह, आज की क्लास में क्या पढ़े? तो आज की क्लास में जो है हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। और केमिस्ट्री में कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले? तो केमिस्ट्री में जो है आज हम लोग जानेंगे सोलर सेल, यानी सोलर सेल का बनावट। ठीक है, सोलर सेल किसे कहते हैं, ये जो है पहले क्लास में आप लोगों को बता दिए हैं। तो बिना लेट के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सोलर सेल का बनावट किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहले जो है एक सोलर सेल का क्या करना है, चित्र निर्माण करना है। देख सकते हैं यहाँ जो है एक सोलर सेल का चित्र बना है, जिसमें से ये जो दिख रहा है ये पी टाइप अर्धचालक बना है। क्या बना है? पी टाइप अर्धचालक बना है। और ये जो दिख रहा है ये एन टाइप अर्धचालक आन के बना है। और इसमें ये एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होता है, और पी टाइप अर्धचालक में आन के हॉल की संख्या, छिद्र की संख्या ज्यादा होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग छिद्र। क्या बोलते हैं? हॉल या फिर छिद्र बोलते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं जो है ये लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है? तो ये बोलते हैं मेटल फिंगर, यानी कि ये ग्लास है। ये देखिए पूरा जो इस प्रकार से जो लगा हुआ है। ठीक है, ये जो नीचे दिख रहा है ये क्या, ये जो दिख रहा है ये क्या है? ये सब जो दिख रहा है छोटा छोटा, ये मेटल फिंगर है। क्या है? मेटल फिंगर। ये मेटल फिंगर दे दिए हैं। और ये इधर से जो दिख सकता है ये क्या है? ग्लास। ग्लास मतलब ये जो है हम लोग जैसे सोलर सेट लाते हैं तो उसके ऊपर में क्या लगाते हैं? शीशा लगाते हुए। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग ग्लास। क्या बोलते हैं? ग्लास। इसके ऊपर में क्या है? शीशा लगा हुआ। और ऊपर से क्या आता है? ऊपर से जो है रोशनी आता है। क्या आता है? रोशनी आता है। ठीक है, जब ऊपर से रोशनी आता है तब यही क्रिया होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ समझिए पहले ये क्या है? एन, नाम की एन टाइप अर्धचालक है, और ये क्या? पी टाइप अर्धचालक है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होता है, इसमें हॉल की संख्या, पी टाइप में हॉल की संख्या ज्यादा होता है। और ये क्या? ऊपर में ग्लास है। तो इसको जो है हम आन के चित्र तो बना लिया, अब इसके अनुसार क्या करना है? इसको लिखना है। तो क्या लिखेगा? सबसे पहले लिखना है कि इस युक्ति में जो है एन और पी टाइप अर्धचालक का उपयोग किया जाता है। इसमें हम लोग एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक दोनों का उपयोग करते हैं, कर लिख लिए। फिर इसमें जो है सिलिकॉन का एक पतला प्लेट होता है, जिसके निचले परत में बोरॉन या फिर सिलिकॉन से डोपिंग कराते हैं, जिससे पी टाइप अर्धचालक का बनता है। यानी कि पी टाइप अर्धचालक किससे बनता है? तो इसमें बोल रहा है कि जो है बोल रहा है इसमें सिलिकॉन का एक पतला प्लेट होता है। सिलिकॉन का इसमें एक पतला प्लेट होता है, और जिसके जिसके निचले परत में बोरॉन या फिर सिलिकॉन से डोपिंग कराते हैं। किससे? बोरॉन या फिर जो है अंति सिलिकॉन से डोपिंग कराते हैं, जिससे पी टाइप अर्धचालक का बनता है। क्या बनता है? पी टाइप अर्धचालक बनता है। और फिर सिलिकॉन के ऊपरी परत में, सिलिकॉन के जो है ऊपरी परत में इधर, ठीक है, सिलिकॉन के ऊपरी परत में अल्प मात्रा में आर्सेनिक होता है। सिलिकॉन के ऊपरी परत में क्या होता है? अल्प मात्रा में आर्सेनिक, आर्सेनिक मिलाने पर, आर्सेनिक मिलाने पर जो है एन टाइप अर्धचालक बनता है। क्या बनता है? एन टाइप अर्धचालक बनता है। और इस प्रकार जो है सिलिकॉन, इस प्रकार सिलिकॉन एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक में एक संबंध स्थापित हो जाता है, जिससे जिससे इलेक्ट्रॉन जो है बाह्य परिपथ से गमन करने लगती है। जिससे इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बाह्य परिपथ में गमन करने लगता है। अब फिर जो है ये आणविक बाह्य परिपथ में जब गमन करने लगेगा तो इसमें करंट फ्लो हो जाएगा। फिर जो है अपना जो है आणविक करंट को एक जगह स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि जो है सिलिकॉन क्या करता है? सबसे पहले ध्यान से इसको समझिएगा। ठीक है, इस युक्ति में एन और पी टाइप अर्धचालक का उपयोग होता है। क्या होता है? एन और पी टाइप अर्धचालक का उपयोग होता है, और इससे सिलिकॉन का एक पतला प्लेट होता है। और इसमें जो है क्या होता है? सिलिकॉन का एक पतला प्लेट होता है, जिसके निचले परत में, जिसके देखिए सिलिकॉन का निचला परत है, यहाँ देखिए, यहाँ जो पी एन जंक्शन है यहाँ क्या सिलिकॉन होता है। ठीक है, ऐसे निचले पर्यावरण की परत पर जो है क्या होता है? बोरॉन या फिर सिलिकॉन से डोपिंग कराते हैं। इसी में क्या होता है? डोपिंग होता है। ठीक है, किससे? बोरॉन या फिर सिलिकॉन से डोपिंग कराते हैं, जिससे पी टाइप अर्धचालक का निर्माण होता है। जिससे यहाँ क्या होता है? पी टाइप अर्धचालक का निर्माण होता है। और फिर जो है यानी सिलिकॉन के ऊपरी परत, सिलिकॉन के जस्ट ऊपरी परत में क्या होता है? सिलिकॉन के ऊपरी परत में अल्प मात्रा में आर्सेनिक मिलाने पर, क्या? आर्सेनिक मिलाने पर एन टाइप अर्धचालक बनता है। फिर इसमें जो आर्सेनिक मिलाने पर जो है एन टाइप अर्धचालक बनता है। और इस प्रकार क्या कहते हैं? इस प्रकार से यानी सिलिकॉन जो है एन टाइप और पी टाइप, यानी सिलिकॉन दोनों में कर रहा है, एन टाइप में और पी टाइप दोनों में काम कर रहा है। तो इस प्रकार जो है सिलिकॉन एन टाइप और पी टाइप आन के अर्धचालक में एक संबंध स्थापित हो जाता है। क्या होता है? एक आन के संबंध स्थापित हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ से गमन करने लगती है। जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होता है? यहाँ से आता है और यहाँ से चारों पट्टी गमन करने लगता है। फिर यहाँ से एक बैटरी जोड़ दिया, जाके आन की इलेक्ट्रॉन इस पर आएगा, इसको से बाहर निकलने लगता है। जब गमन करने लगेगा तो यहाँ करके एक जगह संचित हो जाएगा, इसलिए हम बैटरी लगा दिया जाता है। ठीक है, ये जो है सोलर सेल इस प्रकार से काम करता है। अब फिर देखिए हम लोग जानते हैं कि क्रिस्टल के चुंबकीय गुण किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप लोग को लिखना है कि क्रिस्टल के चुंबकीय गुण
किसे कहते हैं, तो लिखना है कि क्रिस्टल के परमाणु में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कक्षीय या फिर चक्रण गति के कारण, क्या यानी लिखा है कि क्रिस्टल के परमाणु में, क्रिस्टल है उसके परमाणु जो है यानी उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कक्षीय, उसमें परमाणु उपस्थित है इलेक्ट्रॉन के कक्षीय या फिर जो है चक्रण गति के कारण जो है जो यानी जो गुण उत्पन्न होता है उसे क्रिस्टल के चुंबकीय गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टल के चुंबकीय गुण कहते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आ गई पहले आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लिख करके बता रहे, पहले आप लोग नोट कीजिए। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग नोट कर रहे हो, देखिए आप लोगों को क्या बता रहे थे, आप लोगों को बता रहे थे जो है क्रिस्टल के चुंबकीय गुण। ठीक है, उसमें से जो है कुछ यानी कि टॉपिक है जो ज्यादा क्या है महत्वपूर्ण है, तो उसको भी बताते हैं। देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है कि नोट में लिखा हुआ है कि परमाणु में उपस्थित प्रति इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। किस प्रकार व्यवहार करते हैं? अति सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। और ये जो परमाणु जब गति करता है तो इसको बोलते हैं चक्रण गति। क्या बोलते हैं? चक्रण गति। अगर इलेक्ट्रॉन गति करता है तो इसको बोलते हैं कक्षीय गति। क्या कहते हैं? कक्षीय गति। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब देखिए दौरान की जो है क्या लिखा है, चुंबकीय गुण का अध्ययन चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर किया जाता है। ये महत्वपूर्ण टॉपिक ये है कि जो है कि चुंबकीय गुण जो है चुंबकीय गुण का अध्ययन चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है? चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर किया जाता है। चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से सूचित किया जाता है। किससे सूचित करते हैं? तो म्यू से सूचित करते हैं। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक बोर मैग्नेट्रॉन है। क्या है? बोर मैग्नेट्रॉन है। किसी रासायनिक पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। मतलब किसी रासायनिक पदार्थ को हम चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना चाहते हैं तो ये सूत्र द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको ज्ञात कर सकते हैं। अब सूत्र क्या दिए? तो सूत्र दिया हुआ है म्यू बराबर यानी कि रूट अंडर एन प्लस 2 यानी कि ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ये एम पे यानी कि लिखा है बोर पर मैग्नेट, क्या या फिर लिख सकते हैं। ठीक है, बोर मैग्नेट लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं। थोड़ा सा रुक जाइए, हम बताते हैं इसको। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं बोर पर मैग्नेट। ठीक है, क्या लिखेंगे? बोर मैग्नेट लिखेंगे। ठीक है, बोर मैग्नेट लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए जहां जो है एन क्या, जहां एन की एन जो है युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या है? एन एन के युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो याद रखना। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं कि जो है म्यू का मान की म्यू का जो मान कितना होता है, इसका जो म्यू दिख रहा है ये म्यू का मान कितना, तो म्यू का मान होता है 9.27 गुना 10 पर पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए चुंबकीय गुण के आधार पर जो है क्रिस्टल का वर्गीकरण, की चुंबकीय गुण के आधार पर जो क्रिस्टल का वर्गीकरण करते हैं तो 5 भाग में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया? 5 भाग में बांटा गया। सबसे पहले क्या है? अनुचुंबकीय। क्या है? अनुचुंबकीय। दूसरा क्या है? प्रति चुंबकीय। तीसरा क्या है? लौह चुंबकीय। चौथा क्या है? प्रति लौह चुंबकीय। और पांचवा क्या है? तो लघु लौह चुंबकीय। ठीक है, तो याद रखना कि क्रिस्टल गुण के आधार पर जो क्रिस्टल का वर्गीकरण 5 भागों में किया गया। कितने भागों में वर्गीकरण किया गया? तो 5 भागों में वर्गीकरण किया गया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने रहने थे और अगला क्लास में आप लोगों को जो बताएंगे वो पांचों एक ही क्लास में कंप्लीट कर देंगे और एक चैप्टर जो है बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और फिर अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में इतने रहने थे। अगर आप लोग को इतना समझ में आ गया तो मेरे चैनल को अगर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।